नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी से, तो इसके एडमिट कार्ड को जारी किया गया है। अब एडमिट कार्ड को जारी करने के साथ ही यहाँ पर आपकी कुछ पेपर कोड के आपके एडमिट कार्ड को जारी किया गया है और कुछ पेपर कोड को एडमिट कार्ड को भी जारी नहीं किया गया है। तो कैसे आपको एडमिट कार्ड को चेक करना है, और साथ ही बहुत से अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, उनके में एप्लीकेशन या डेट ऑफ बर्थ नो डाटा फाउंड इस प्रकार का एरर आ रहा है, तो उनको कैसे चेक करना है, तो इसकी जानकारी भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो बाकी और अदर आपके पोस्ट हैं उनके एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की जैसे कोई और भी अपडेट आती है और आपके जो अन्य पेपर कोड हैं उनकी भी एग्जाम डेट आती है तो उसका भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे उसके एडमिट कार्ड आपकी शो होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को, इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको जो एडमिट कार्ड है कौन कौन सी पेपर कोड के आए हैं, तो यहाँ पर आपको पहले दिखा देते हैं। आपने फॉर्म फिल किया एक से ज़्यादा पेपर कोड के लिए, तो आप अपने फॉर्म को पहले निकाल के देख लीजिए। उसमें आप देखेंगे तो आपके पेपर कोड भी आपको दिख रहे होंगे, और अभी आप देखेंगे तो कौन कौन सी पेपर कोड की अभी एडमिट कार्ड यहाँ पर आई हैं, तो आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो पेपर कोड ए है इसका अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, देख सकते हैं 31 जनवरी 2026 के बाद आपका प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा अब 31 जनवरी का मतलब क्या है कि 31 जनवरी के बाद आपको अलग से यहाँ पर कुछ अपडेट आएगा, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब है। 31 तारीख को एग्जाम नहीं है, ये आपका बात क्लियर है। अब बाकी आपका जो पेपर कोड बी है आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 2900 है। पेपर कोड सी आपका, इसका भी 31 तारीख के बाद ही आपका जारी किया जाएगा। इसके अलावा पेपर कोड डी इनका 30 तारीख को यहाँ पर है, बाकी देख सकते हैं। और अब एक डाउट और आप सभी के लिए है क्या, कि जो आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट थी, जो कि आपका नगर पालिका निगम आपकी जो भोपाल वाली थी, उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा आपकी रोक लगा दी गई है। तो अभी आपका ईएसपी के द्वारा इसके संबंध में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको अपनी प्रिपरेशन करना है, और जैसा एडमिट कार्ड आता है तो आपको एग्जाम देने भी आपको जाना है। जैसे ही कोई और भी अपडेट आती है ईएसपी के माध्यम से, तो उसकी आपको अलग से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको इसको लेकर अभी भ्रमित नहीं होना है। तो जो ऑफिशियल ईएसपी आपके माध्यम से यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से जानकारी पब्लिश करेगा, तो उसको ही आपको सही मानना है, बाकी आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप कौन कौन सी पेपर कोड के अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि देखिए आपका पेपर कोड जैसे ई है, पेपर कोड आपका जी, यहाँ पर देखिए ई के तो आ जाएगा आपका, पेपर कोड जी है आपका, पेपर कोड आई है आपका, पेपर कोड जे है आपका, और इसी प्रकार से आप फॉर्म में देखेंगे तो उसमें भी आपको इसी प्रकार का लिखा रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पेपर कोड आपका पी और पेपर कोड क्यू, इनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से। तो अभी इतने ही पोस्ट के पेपर कोड के एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हुई हैं। अब इसको चेक कैसे करना है, और बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ करना है, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करेंगे एमपीईएसपी, और सर्च पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके अंदर कुछ पहली लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो एक एडमिट कार्ड का आपको यहाँ पर लिंक दिख रही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और यदि इस प्रकार की आपको लिंक शो नहीं हो रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखो जो एडमिट कार्ड का सेक्शन, इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे को ही आ जाना है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही देखेंगे आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसी लिंक पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है, फॉर्म को आप निकाल लीजिए, जो आपने फॉर्म फिल किया है इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर एक आपको आवेदन क्रमांक दिखेगा, तो जो एप्लीकेशन नंबर ए वाला, यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल आईडी दिखेगी, तो प्रोफाइल आईडी फिल नहीं करनी है, ए वाला एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करेंगे, तो आपको जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1999, तो 01 इस प्रकार से 03 1999 इस प्रकार से आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 लेटर मदर्स नेम और लास्ट आपके आधार कार्ड की 4 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका माता का नाम मदर्स नेम संगीता है, तो आगे के सब 2 लेटर संगीता, तो इस प्रकार से एस और ए। और आपके अब यहाँ पर मदर्स नाम के आगे के 2 लेटर, और यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड आपका है, मदर्स का नहीं आपका है, तो आपके जो आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक इस प्रकार से आप एक साथ यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर आपने किस पेपर कोड के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर देखेंगे पेपर कोड बी डी ई एफ एच के एल एम एन ओ और आर। अभी इतने ही एडमिट कार्ड आपके शो होंगे, और जिसका
एग्जाम है उनके यहाँ पर शो होंगे। बाकी के एडमिट कार्ड आपके 31 तारीख के बाद आपको जारी किए जाएंगे, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। जैसे ही उसकी अपडेट आती है तो उसका भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए पहले आपको एक बार दिखा देते हैं किस प्रकार के आपको ये दिखेगा। तो जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जैसे पेपर कोड हमने एल का यहाँ पर आपको दिखाया है, फिशरी साइंस का आपका मत्स्य निरीक्षक का। तो जैसे देखिए इसका एग्जाम आपका 30 जनवरी को यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिटी दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो एग्जाम की सिटी है आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आपको शो हो जाएगी, जैसा कि आपकी शो हो रही है। और आपका जो फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड है ये आपका एग्जाम से 2 दिन पहले आपका शो होने लगेगा। यानी आपका 28 तारीख को, जैसे आपका 30 जनवरी को आपका एग्जाम है तो आपका 28 तारीख से आपका ये एडमिट कार्ड आपका शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते उसका प्रिंट निकाल के आप अपना एग्जाम सेंटर और अन्य सभी जानकारी आपको देखने लगेगी। ये तो रही बेसिक सी जानकारी। और जिसका एग्ज़ाम 7 दिन से दूर है तो उनका तो अभी शो नहीं हो रहा, 31 तारीख के बाद ही इन्होंने क्लियर बोला है। तो ये तो रही जानकारी। अब जिसका एडमिट कार्ड आपका शो नहीं हो रहा उनको क्या करना है। अब जिसके में इस प्रकार का एरर आ रहा है कि एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड, प्लीज़ सर्च अगेन, इस प्रकार का यदि आपको दिख रहा है तो अब आपको हम तरीका दिखा देते हैं। पहले तो आपको एक बार अपना फॉर्म को निकाल लेना है, आवेदन क्रमांक को जो अपने फॉर्म फिल किया है उसमें सब चेक करके सभी डिटेल्स यहाँ पर दोबारा से फिल कीजिए। यहाँ पर दोबारा से सभी डिटेल्स चेक करके फिल कीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पेपर कोड सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए जो अपने पेपर कोड फिल किया है, और इस कैप्चा को फिल करेंगे, सर्च करके क्लिक करके देख लीजिए। यदि फिर भी आपका शो नहीं हो रहा है तो अब आपको एक काम और करना है। आपको क्या, जो आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म का जो एप्लीकेशन है यानी आपका आवेदन है उसको चेक जरूर करना है कि कहीं किसी कारण से आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या नहीं है, किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं है। तो ये सभी जानकारी को होम पेज पर ही आ जाना है। यहाँ पर देखिए जो एडमिट कार्ड की साइड में जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर ही यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर 13 अंक का वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और यहाँ पर अपना प्रोफाइल को पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पर और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब जिसका पासवर्ड आपको याद नहीं है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ से तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल का पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो अपने फॉर्म में प्रोफाइल में लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज में आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको इस वाले ऑप्शन में आपको फिल करना है और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको 3 स्थिति आपको दिख सकती है फॉर्म की। पहले तो आपको इस प्रकार की दिखेगी कि भुगतान है, इस प्रकार का दिखेगा QR कोड, ट्रांजेक्शन ID आपकी, तो इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। फिर भी आपको कोई समस्या रही तो किसी साइबर कैफ़े की मदद से भी आप वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ले जाइए, तो वहाँ से भी आप अपना एडमिट कार्ड को चेक करा लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो पेपर कोड के लिए अपना अप्लाई किया वही पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना है। और जो अभी पेपर कोड आपको शो नहीं हो रहे हैं तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि वो 31 तारीख के बाद आपके शो होंगे। तो पहली ये समस्या तो आपकी ये रही, तो आपका यहाँ पर कोई समस्या नहीं। दूसरा, जिसकी में इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था और जो आपने फॉर्म की फीस पेमेंट की थी तो उसमें किसी सर्वर इश्यू के कारण आपकी बैंक से पेमेंट यहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हो गया है। तो इस कारण से आपका पेमेंट नहीं हुआ है। यदि भुगतान नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपका पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है, इस कारण से आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तीसरा स्थिति आपको ये देख सकती है कि यह आवेदन निरस्त है। तो यह आवेदन निरस्त का मतलब यह है कि आपने प्रोफाइल में, और दूसरी बात आपने जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड की है उनमें कोई मिस्टेक की होगी, इस कारण से इन्होंने रिजेक्ट किया है। अब रिजेक्ट के बहुत से अभ्यर्थी ये बोलेंगे कि आपको स्वयं को भी जानकारी नहीं कि निरस्त किस कारण से किया है। तो ये ESP क्लियर नहीं करता है कि आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट है। ये जो मेजर कारण है आपको वो हम आपको बता रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो आप गलती कर देते हैं फॉर्म में, तो ESP जब फॉर्म रिजेक्ट कर देता है तो आपको मैसेज भी नहीं देता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब या तो सुधार लें या दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म भर लें। तो ये सब आपकी ही जिम्मेदारी है। जब भी हम आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल आपका प्रोसेस बताते हैं तो हम आपको बार बार बताते हैं कि एक बार फॉर्म को सबमिट करने के बाद स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये सभी जानकारी चेक कर लेना है। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर ESP के जो हेल्पलाइन नंबर है आपको हम दिखा देते हैं। सबसे ऊपर ही आपको दिख रहे हैं, इन दोनों हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। और बाकी जो अन्य पेपर कोड है इनके एडमिट कार्ड आपके 31 तारीख के बाद अलग से प्रदर्शित की जाएगी, आपकी अलग से सूचना यहाँ पर जारी हो जाएगी। तो उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा और आप भी इस पर चेक कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।